हेलो, नमस्कार साथियों, कैसे हो आप? आई होप आप बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। अपना जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था तंत्रिका तंत्र, जिसमें अपन अध्ययन कर चुके हैं तंत्रिका तंत्र के अंदर मानव मस्तिष्क के फोर ब्रेन, अगर मस्तिष्क का अपन कंप्लीट अध्ययन कर चुके हैं। आज अपन बात करेंगे मिड ब्रेन की और पस ब्रेन की। चलो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं जी। ओके, अपन बात करते हैं मध्य मस्तिष्क की। आप ध्यान से देखना एक बार। मध्य मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क जिसे कहते हैं मिड ब्रेन, मिड ब्रेन। एक बात आप अपने दिमाग में बैठा लें कि तो तंत्रिका तंत्र का ये सबसे छोटा भाग है। मध्य मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क नर्वस सिस्टम का सबसे छोटा भाग है, सबसे छोटा पार्ट है जी। अब इसके अंदर क्या पाया जाता है वो अपन देखते हैं। इसके अंदर पाए जाते हैं चार ऑप्टिक लोब। क्या पाए जाते हैं? चार ऑप्टिक लोब पाए जाते हैं। ऑप्टिक लोब जिसको कहते हैं दृष्टि क्षेत्र, दृष्टिपिंड, दृष्टिपिंड पाए जाते हैं। दृष्टिपिंड पाए जाते हैं। अब ये दृष्टिपिंड क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं अपन ये देखने वाले हैं। देखिए, चार दृष्टिपिंड पाए जाते हैं, ये आपके समझ में आ गई होगी जी। बिल्कुल। देखो, ऊपर वाले जो दो दृष्टि लोब है ना, ये वाले, एक ये और ये, एक ये क्या करते हैं? आपकी हेड को, आपके जो नेत्र के गोलक हैं उसकी दिशा में उसको क्या करते हैं? कोऑर्डिनेट करते हैं। मतलब हेड को और नेत्र गोलकों को कोऑर्डिनेट करने का काम करते हैं ऊपर वाले दो दृष्टि लोब। देखिए आप, ऊपरी दो दृष्टि लोब, दो दृष्टि लोब हेड एवं नेत्र गोलक को कोऑर्डिनेट करते हैं, को कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट करते हैं। ऊपरी की बात कर रहा हूं जी। अब उनको देखते हैं, हम आगे वालों को देखते हैं। अब ये क्या करते हैं? देखिए, दो नीचे लोब पाए जाते हैं, एक ये है नीचे के दो दृष्टि लोब। अब ये क्या करते हैं वो ध्यान से सुनो, सुनो आप। ये नीचे वाले दो दृष्टि लोब जिस दिशा में साउंड आएगी उस दिशा में आपके हेड को कोऑर्डिनेट करेंगे। जैसे इस साइड में साउंड आ रही है यहाँ, जैसे यूं आवाज आ गई तो हेड अपने आप मूवमेंट करेगा। इसका मतलब क्या हुआ? आंखों को और हेड को कोऑर्डिनेट करते हैं ऊपर वाले लोग, और साउंड की दिशा में हेड को मूवमेंट कौन करवाते हैं? आपके नीचे वाले दो दृष्टि लोब। समझ में आ रही है? बिल्कुल सर। देखिए, नीचे वाले दोनों दृष्टि लोब दोनों दृष्टि लोब मतलब ऑप्टिक पिंड साउंड की दिशा में, साउंड की डायरेक्शन में हेड को कोऑर्डिनेट करते हैं, हेड को कोऑर्डिनेट करते हैं। कोऑर्डिनेट करते हैं। अब एक बात सुनो आप, टोटल कितने ऑप्टिक पिंड हो गए सर? चार। कितने हो गए? चार। चार हो गए सर। देखो एक बार, ध्यान से देखना एक बार।
चार दृष्टि लोब पाए जाते हैं किसमें? आपके नर्वस सिस्टम में। जी बिल्कुल सर, ये तो हमारी समझ में आएगी। चार ऑप्टिक लोब पाए जाते हैं, इसलिए इसको कहते हैं कॉर्पोरा क्वाड्राजेमिया। क्या कहते हैं इसको? मिड ब्रेन के अंदर क्या पाए जाते हैं? चार ऑप्टिक लोब पाए जाते हैं, इसको इसलिए इसको कहते हैं कॉर्पोरा क्वाड्राजेमिया। ध्यान रखना, ये मिड ब्रेन में पाया जाता है। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, चलो थोड़ा सा ऊपर करके लिख दे। चार ऑप्टिक लोब पाए जाने के कारण इसे कॉर्पोरा क्वाड्राजेमिया कहते हैं। क्वाड्राजेमिया कहते हैं, क्वाड्राजेमिया कहते हैं। तो क्वाड्राजेमिया का संबंध किससे? आपके मिड ब्रेन से। समझ में आ गया सर? बिल्कुल आ गया। आगे देखो। अच्छा, ये मूल रूप से दो चीजें समझ में आई, आई और ईयर से संबंधित है भाई। आई का मतलब देखना और ईयर का मतलब सुनना, सुनने का मतलब साउंड, और देखने से संबंधित नेत्रगोलकों से संबंधित है। तो ये, और आप नोट करके थोड़ी सी बात लिख दो कि ये मतलब चारों दृष्टि लोब की बात। ये आई कोमा ईयर को क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं, से संबंधित है। ऐसे लिख दो भाई, ये ज्यादा बढ़िया है। से रिलेटेड है, संबंधित है। मिड ब्रेन का इतना ही काम है भाई साहब, ध्यान से सुन लेना। ये बात समझ में आ गया सर? बिल्कुल समझ में आ गया। आप आराम से इसका क्या ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। मैं फिर बता रहा हूं मिड ब्रेन कहां पाया जाता है। मानव मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग मिड ब्रेन है। चार ऑप्टिक लोब पाए जाते हैं। बिल्कुल सर, चार ऑप्टिक लोब पाए जाने के कारण इसको कहते हैं कॉर्पोरा क्वाड्राजेमिया। दो ऊपर वाले दृष्टि लोब, दो नीचे वाले दृष्टि लोब। ऊपर वाले नेत्र गोलक व हेड को, नीचे वाले साउंड व हेड को कोऑर्डिनेट करते हैं। मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग है। बिल्कुल समझ में आ गया सर? हाँ जी, आ गया। अब बात करते हैं अपन पश्च ब्रेन की। किसकी बात करते हैं? पश्च ब्रेन की, या हिंड ब्रेन की अपन बात करते हैं। जी देखिए, ओके चलो देखो, अब ध्यान से सुनो। पश्च मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। अब इसके अंदर कितने भाग पाए जाते हैं भाई साहब? इसके अंदर तीन भाग पाए जाते हैं। कितने भाग पाए जाते हैं? तीन भाग पाए जाते हैं। और ये करते क्या है वो देखेंगे अपन। तो देखिए आप, इसका जो पहला भाग है उसको बेटा कहते हैं सेरिवेलम। क्या कहते हैं? सेरिवेलम कहते हैं। ध्यान से सुन लेना। और हिंदी में इसको कहते हैं बेटा अनुमस्तिष्क। क्या कहते हैं इसको? अनुमस्तिष्क कहते हैं, अनुमस्तिष्क कहते हैं। और बीच वाला जो भाग है ना भाई, ये वाला भाग बीच वाला, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं बेटा पोन्स। क्या कहते हैं? पोन्स। अब इनके क्या क्या काम अपन देखेंगे। और जो अंतिम भाग बच गया ये वाला, इसको कहते हैं मेडुला ओब्लांगेटा। एमओ से याद रखना, मेडुला ओब्लांगेटा, ओब्लोंगेटा। याद रह जाएगा सर? बिल्कुल याद रह जाएगा, मेडुला ओब्लांगेटा। जी, अब ये क्या क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, अपन बारी बारी से इनको देखते हैं। देखिए एक बार, तीन भाग पाए जाते हैं सर, बिल्कुल। अब देखो भाई, सबसे पहले तो अपन इसी की बात कर लें, सेरिवेलम की बात कर लें सर। कर ही लो तो आप देखो, सबसे पहले इसी को लिख लेते हैं, सेरिवेलम। मतलब अनुमस्तिष्क की बात कर रहे हैं। अब ये क्या करता है सर? ये बॉडी बैलेंसिंग का कार्य करते हैं, शरीर को संतुलन करने का। देखो सेरिवेलम जो है ना, आप अपनी जगह खड़े हो, रीजन किसके कारण? सेरिवेलम के कारण। छोटा बच्चा चलता है, गिर जाता है, फिर चलता है, फिर गिर जाता है। धीरे धीरे वो किसको कंट्रोल करना सीख रहा है? अपने आप को बैलेंस करने का कार्य कर रहा है। लेकिन करवा कौन रहा है? आपका सेरिवेलम कर रहा है। देखो सुनो, मानव शरीर को, मानव बॉडी को संतुलित करता है। संतुलित मतलब इस वर्ड को आप यूं भी लिख सकते हो, बैलेंस करता है। मानव बॉडी को क्या करता है भाई? बैलेंस करने का कार्य करता है, बैलेंस। या कभी कभी इसकी जगह मानव बॉडी को साम्यावस्था में लेके आता है, साम्यावस्था। जी, और एक बात और सुनो, और इसी वजह से साम्यावस्था में लेके आता है ना, इसी वजह इसको क्या कहते हैं? मानव बॉडी का जाइरोस्कोप कहते हैं। मानव बॉडी का
मानव बॉडी का गायरोस्कोप, मानव बॉडी का गायरोस्कोप का गायरो, GYROSCOPE। बहुत बार पेपर में प्रश्न आता है कि मानव बॉडी का गायरोस्कोप कौन है, तो आपका सेरिबेलम है, अनुमस्तिष्क। एक बात और सुन लो, ये भी परीक्षा में प्रश्न आता है, ज्यादा अल्कोहल का सेवन करने से आपका कौन सा हिस्सा डिस्टर्ब हो जाता है, आप नहीं चल पाते हो, रीजन यही है, अधिक मात्रा में अल्कोहल का सेवन करने पर, अल्कोहल का सेवन करने पर सेरिबेलम प्रभावित होता है। परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बता रहा हूं आपको, सेरिबेलम प्रभावित होता है जी। ये तो अपन ने बात की थी सेरिबेलम की, अब थोड़ी बात और कर लेते हैं। दोबारा देख लो भाई साहब एक बार, सेरिबेलम क्या करता है, मानव शरीर को संतुलित करने का कार्य करते हैं, इसीलिए इसको कहते हैं बॉडी का गायरोस्कोप। और अधिक मात्रा में अल्कोहल का सेवन करने पर आपका सेरिबेलम डिस्टर्ब हो जाता है, जिसके कारण आप लड़खड़ा के चलते हैं। आ गया समझ में? बिल्कुल सर। अगला देखते हैं, 2 नंबर कौन सा है सर? पोन्स है। अब इसका क्या काम है वो देखते हैं अपन। पोन्स, देखो इसके अंदर 2 सेंटर पाए जाते हैं। कितने सेंटर पाए जाते हैं इसके अंदर? 2 केंद्र पाए जाते हैं। पहले केंद्र का नाम है आपका न्यूमोटॉक्सिक, न्यूमोटेक्सिक, न्यूमो कौन सा पाया जाता है भाई? न्यूमोटेक्सिक पाया जाता है। मैं थोड़ा लिख देता हूं भाई, न्यूमोटेक्सिक सेंटर, सेंटर। अब ये क्या करता है न्यूमोटेक्सिक? आप ऑक्सीजन का शोषण कर रहे हो ना, बिल्कुल आपके अंदर बॉडी के अंदर ऑक्सीजन जा रही है, ऑक्सीजन आपके बॉडी के अंदर आ रही है, इसको कंट्रोल कौन कर रहा है? लगातार आपकी बॉडी के अंदर आ रही है, ये न्यूमोटेक्सिक के कारण होती है। मतलब ये अंतः श्वसन को कंट्रोल करता है, अंतः श्वसन को कंट्रोल करता है। अच्छा, इसके अंदर क्या पाया जाता है? इसके अंदर एक और पाया जाता है, सुनो आप, इसके अंदर दूसरा जो सेंटर पाया जाता है उसको बोलते हैं न्यूमोटेक्सिक। अरे भाई मैंने ये शायद गलत बता दिया आपको, एक मिनट रिकॉल करते हैं भाई इसको, सॉरी, एक मिनट में नीचे कर रहा हूं भाई इसको। ये जो न्यूमोटॉक्सिक सेंटर है ना, ये ये सुनो एक बार आप, मैं इसको थोड़ा सा करेक्शन कर देता हूं, रुको ना भाई एक बार। सुनो एक बार, थोड़ा सा मैंने गलत बता दिया आपको, दोबारा देख लो आप एक बार। ये वाला क्या करता है? ये वाला ऑक्सीजन अंदर आ रही है ना, ऑक्सीजन अंदर आ रही है, उसको बंद करता है। क्या करता है? बंद करता है, ताकि क्या उसके बहिर्श्वसन हो सके। क्या उसके बहिर्श्वसन हो सके, बहिर्श्वसन हो सके। एक तो ये सेंटर इसमें ये काम करता है। दूसरा इसके अंदर कौन सा सेंटर पाया जाता है? एपिन, दूसरा इसके अंदर जो सेंटर पाया जाता है उसको अपन बोलते हैं बेटा एपनियोस्टिक सेंटर। कौन सा सेंटर? एपीनियोस्टिक, नियोस्टिक केंद्र, एपीनियोस्टिक केंद्र। अब ये क्या करता है? देखो मूल बात सुनो, ये करता है आपकी बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन आती है ना उसको रेगुलेट करता है। अभी आपके अंदर बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन आती है, मतलब आपके शरीर के अंदर लगातार क्या आ रही है? ऑक्सीजन आ रही है, उसको रेगुलेट कौन करता है? ये एपनियोस्टिक सेंटर करता है सर। बिल्कुल, इसका मतलब ये किससे संबंधित है? आपके अंतः श्वसन से संबंधित है। इसका मतलब किससे संबंधित है? अंतः श्वसन से संबंधित है। तो मूल बात क्या निकली? आपका पोन्स क्या काम करता है? श्वसन तंत्र को रेगुलेट करता है, श्वसन तंत्र को क्या करता है? नियंत्रित करता है। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल, लिख दो भाई, पोन्स यही है इसका काम। पोन्स श्वसन तंत्र को रेगुलेट करता है, श्वसन तंत्र को रेगुलेट या नियंत्रित करता है। एक तो ये ध्यान में रखना सर, बिल्कुल मेन बात यही है, पोन्स का संबंध किससे है? रेस्पिरेशन सिस्टम से है। और दूसरी बात ये क्या करता है वो सुनो आप, सुनो, स्पाइनल कॉर्ड, मेरुरज्जु से प्राप्त सूचनाओं को
पोन्स तक भेज, ये जो पोन्स है ये मेरुरज्जु से जितनी भी इसको सूचनाएं मिलती है उसको कहाँ भेज देता है, ये हाइपोथैलेमस में भेज देता है। कहाँ भेज देता है बेटा, हाइपोथैलेमस में ट्रांसफर कर देता है, हाइपोथैलेमस में भेजता है। कहाँ भेजता है भाई, हाइपोथैलेमस में भेजता है। जी बिल्कुल, हाँ जी समझ में आ गया सर। अब लास्ट वाला पार्ट देखते हैं, कौन सा बच गया आपका, मेडुला ओब्लांगेटा बच गया। सुनो भाई, अंतिम भाग बच गया अपना 3 नंबर जो है वो है मेडुला MO, मेडुला ओब्लांगेटा। मेडुला ओब्लांगेटा ये क्या करता है वो सुनो, अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। जितनी भी अनैच्छिक क्रियाएं है ना, अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है, अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। अनैच्छिक क्रियाएं भी जितनी भी होती है ना, जितनी भी आपकी बॉडी में अनैच्छिक क्रियाएं, जैसे आंख का झपकना, श्वसन है आपका, पाचन है, उत्सर्जन है, बॉडी के अंदर जितनी बायोकेमिकल रिएक्शन होती हैं वो सारी ये रेगुलेट करता है, उनको बोलते हैं अपन अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। अब अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण कैसे करता है, आप एक बार ध्यान से देख लेना। अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है, पर कैसे, कौन कौन सी अनैच्छिक क्रियाएं जरूरी हैं और कौन सी जरूरी नहीं है। इसका मतलब अनैच्छिक क्रियाएं किसके अंतर्गत आती है, जैविक रिएक्शंस के अंतर्गत आती है, जैविक अभिक्रियाओं को रेगुलेट करता है। और जैविक अभिक्रियाएं कितनी होती हैं, 2 प्रकार की होती हैं, एक सहायक और एक आवश्यक। आवश्यक अगर नहीं होगी तो शरीर की डेथ हो जाएगी, और सहायक यदि नहीं भी हो तो उसकी एब्सेंस में डेथ नहीं होगी। जैसे आपको खांसी आ रही है और अगर आप खांसी को कंट्रोल करोगे तो आपकी डेथ नहीं होगी। छींक आ रही है तो छींक भी अनैच्छिक क्रिया है, लेकिन इसकी एब्सेंस में इंसान की डेथ तो नहीं होती। लेकिन श्वसन है, अगर श्वसन अनैच्छिक क्रिया है, श्वसन आपके कंट्रोल में नहीं है, यदि आपने श्वसन को कंट्रोल करने का प्रयास किया तो फिर दिक्कत है। पहली बात, उसको कंट्रोल कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते, अनैच्छिक क्रिया है, आपके कंट्रोल में है ही नहीं। जी ओके, देखिए जैविक अभिक्रियाओं को नियंत्रित करता है, जैविक अभिक्रियाओं को कंट्रोल करता है, कंट्रोल करता है। जी ओके। और ये जैविक अभिक्रियाएं होती कितने प्रकार की हैं, 2 प्रकार की होती हैं भाई। जैविक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की हैं लालो, 2 प्रकार की हैं। अब सुनो कौन कौन सी 2 प्रकार की है। पहली जो जैविक अभिक्रिया है उसका नाम है आवश्यक जैविक अभिक्रिया, आवश्यक जैविक अभिक्रिया। दूसरी है आपकी सहायक जैविक अभिक्रिया, सहायक जैविक अभिक्रिया। अब सुनो, अब ये क्या क्या है और इसमें कौन कौन सी नहीं है, ध्यान रखना। अगर ये नहीं होंगी, इनकी एब्सेंस में, इनकी एब्सेंस में इंसान की क्या हो जाएगी भाई साहब, डेथ हो जाएगी। इनकी एब्सेंस में इंसान की क्या हो जाएगी, डेथ। और इनकी एब्सेंस में डेथ नहीं होगी, इनकी एब्सेंस में डेथ नहीं होगी, अमानव का शरीर नहीं मरेगा, डेथ नहीं होगी। देखो अब ये कौन कौन सी है, सबसे पहले देखिए आप, पाचन आपके कंट्रोल में है क्या, बिल्कुल नहीं है। श्वसन कंट्रोल में है क्या, बिल्कुल नहीं है। अगले सुनो, बीपी ब्लड प्रेशर कंट्रोल में है क्या, है क्या आपके कंट्रोल में, हो तो मेरे को बताना, नहीं है। अगली सुनो, उत्सर्जन, उत्सर्जन ये भी कंट्रोल में नहीं है सर, बिल्कुल भी नहीं है। एक और रह गई आपकी, एक है आपकी हार्ट बीट, हार्ट बीट, हृदय आपका जो धड़क रहा है वो किसके कारण धड़क रहा है, इन्हीं के कारण धड़क रहा है। और एक याद रखना, रक्त का परिसंचरण है, रक्त परिसंचरण है, ये भी कैसी रिएक्शन है आपकी, ये भी आपकी आवश्यक बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं जिसको आपका मेडुला ओब्लांगेटा कंट्रोल करता है। आ रहा है ना आपके समझ में, बिल्कुल पक्का समझ में आ रहा है सर। अगला देखो, अब ये देखो सर, इनको देखो, अनिच्छिक, इसकी एब्सेंस में इंसान की डेथ नहीं होती, पर है कौन कौन सी, जैसे उबासी,
एक आप खराटे लेते हो जब सोते हो, तो ये भी आपके कंट्रोल में नहीं है, कराटे। अगली सुनो, एक है आपका छींकना, ये भी कंट्रोल में नहीं है। एक है आपका आंखों का झपकना, आंखों का झपकना। और एक है बेटा आपकी डकार, ये कौन सा भी आपके कंट्रोल में नहीं है। और जब कंट्रोल में नहीं है, हालांकि इसकी एब्सेंस में इंसान की डेथ वगैरह नहीं होती, बिल्कुल। और एक आप जब किसी को याद करते हो तो लाला आपको क्या आती है, हिचकी। तो हिचकी भी कैसी है, अनिच्छिक की क्रिया है। और इसको कंट्रोल कौन सा करता है, आपका मेडुला ऑब्लांगेटा करता है। एक बार आराम से इसका स्क्रीनशॉट लो, और सवाल आपका गलत नहीं होना चाहिए। ये सारी की सारी जो मैंने लिखी है वो कैसी है, अनिच्छिक है। कौन कौन सी है भाई, देखो पहली कौन सी है, पाचन आपके कंट्रोल में है क्या, नहीं है सर। दूसरी कौन सी है, नहीं है। उत्सर्जन भी नहीं है, जी जी जी, ये कौन सी भी नहीं है। लेकिन इनमें से कौन सी भी नहीं होगी तो आप है ना भगवान को प्यारे हो जाओगे, मतलब भगवान के पास सब चले जाओगे, दिक्कत हो जाएगी आपके जी। ओके जी, स्क्रीनशॉट ले लो भाई आराम से आप, है ना जी। आ गया समझ में, हाँ सर बिल्कुल। अगला देखो, अब मैं आपको एक छोटी सी पॉइंट बताना चाह रहा हूं, अब ध्यान रखना। वो क्या मेरा बिंदु है, उससे एक सवाल बनता है, उस सवाल के अपन क्या करने वाले हैं, अपन बात करने वाले हैं। देखिए आप एक बार, थोड़ा सा मैं मस्तिष्क बनाने का प्रयास करता हूं, देखिए। एक बार मैं अच्छे से बना लेता हूं इसको। देखो भाई, आपको दिखाई दे रहा है सर, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। ये जो है ना, ये वाला एरिया, यहाँ एरिया है, उसको बोलते हैं डाइसेफ्लोन। क्या बोलते हैं, डाइसेफ्लोन। और इसको क्या बोलते हैं, पर मस्तिष्क। क्या बोलते हैं भाई इसको, पर मस्तिष्क है। ये तो आपका पर मस्तिष्क है। और ये है आपका बेटा डाइसेफ्लोन। कौन सा सेफ्लोन, डाइनसेफ्लोन। ओके, आ गया समझ में जी। और बेटा यहां आपका पाया जाता है मिड ब्रेन, यहां क्या पाया जाता है आपका, मध्य मस्तिष्क पाया जाता है। क्या पाया जाता है, मध्य मस्तिष्क होता है यहाँ पे। और ये कौन सा आपको, आपको पता ही है, ये आपका अनुमस्तिष्क है। ये कौन सा है आपका, अनुमस्तिष्क है। और यहाँ पे कौन है, यहाँ पे बेटा आपका पोन्स है। यहाँ पे कौन सा हिस्सा है आपका, पोन्स है। जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो मेरी बात आप समझने का प्रयास करना। यहाँ पाया जाता है आपका कौन सा हिस्सा, एमओ, मेडुला ऑब्लांगेटा। आ गया समझ में सर, बिल्कुल। अब एक बात छोटी सी और समझ लो, ये तो समझ में आपको आ ही जाएगा, मुझे इतना तो विश्वास है ही आप पर। ये सुनो आप एक बार, ये सुनो। ये जो मैंने बीच वाली लाइन बनाई ना, ये वाले, इसको बोलते हैं ब्रेन स्टेम। क्या बोलते हैं, ब्रेन स्टेम, ब्रेन स्टेम। अब आपको मैं बताऊंगा ये ब्रेन स्टेम है क्या। और यहाँ पे बेटा आपके आके कौन जुड़ी है, मेरी इस बात को सुन लेना भाई थोड़ा सा। यहाँ पे आपकी जुड़ी है स्पाइनल कॉर्ड। कौन जुड़ी है नीचे आपकी, स्पाइनल कॉर्ड। बताएंगे ये क्या होती है, आप चिंता मत करें। ये है आपकी स्पाइनल कॉर्ड। क्या है आपकी, स्पाइनल कॉर्ड। इसको बोलते हैं मेरु रज्जु। क्या बोलते हैं, मेरु रज्जु। ये जो ब्रेन स्टेम है ना, ये आपके पोन्स, आपके मिड ब्रेन और आपके मेडुला ऑब्लांगेटा से मिलकर बना। मैं लिख रहा हूं, आपका पोन्स है इसमें, प्लस मिड ब्रेन है, प्लस कौन है आपका, मेडुला ऑब्लांगेटा। इन तीनों को एक साथ क्या कहते हैं बेटा, अपन तीनों को इन एक साथ कहते हैं, क्या कहते हैं, इन तीनों को एक साथ कहते हैं ब्रेन स्टेम, ब्रेन स्टेम जी। अब ये स्पाइनल कोड जो है ना, थोड़ा इसको और समझ लो आप। ये जो स्पाइनल कोड है आपका,
यहाँ पे ये स्पाइनल कोड और आपका ये ब्रेन किसके माध्यम से एक दूसरे में कनेक्ट होते हैं, तो यहाँ एक छिद्र पाया जाता है। क्या पाया जाता है बेटा? एक छिद्र पाया जाता है, उसका नाम है फोरामेन। क्या पाया जाता है? उसको बोलते हैं अपन फोरामेन ऑफ उसको ये कहते हैं। जी सर, समझ में आ गया हमारे। ये देख लो भाई, आप ये बताना चाह रहा था मैं तो आपको, है ना। मेडुला ओब्लांगेटा आपका मिड ब्रेन और आपका पोन्स क्या कहलाता है? ब्रेन स्टेम कहलाता है। और ये स्पाइनल कोड आपके ब्रेन से किसके माध्यम से कनेक्ट होती है? इस फोरामेन ऑफ मैग्नम के माध्यम से कनेक्ट होती है। आ गया समझ में? बिल्कुल आ गया। और ये जो स्पाइनल कोड है, थोड़ा सा इसका और समझ लो आप। ये स्पाइनल कोड है। इस स्पाइनल कोड के अंदर टोटल बोन कितनी है भाई साहब? 26 है। कितनी है? 26 है। 26 कौन कौन सी हैं? तो ये तो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा मैं लिख देता हूं आपको, दोबारा अपन मैं याद दिलाऊं तब मेरे को बताना। सर्वाइकल होती हैं आपकी 5, थोरेसिक होती हैं आपकी 12, लुम्बर होती हैं आपकी, रुको भाई, यहाँ पे ये सर्वाइकल होती हैं 7। कितनी होती हैं? 7। और ये लुम्बर होती है आपकी 5। ये जो सेकुरल है ये, और पूछ ये सेकुरल है ये, टोटल कितनी होगी आप देख लेना एक बार, आप अच्छे से समझ पाएंगे इसको। ये टोटल 26 होती हैं। एक बार आराम से बेटा इसका डायग्राम का जो है ना आप जरूर बना लेना, ताकि आपके जो नोट्स हैं वो सुंदर से बन सके। इसी के साथ सभी प्यारे विद्यार्थियों से मैं यहाँ विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।